कैसे है बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में, आपके अपने चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का हीरोज फॉर्मूला चैप्टर 10। तो आज हम क्लास 9th में चैप्टर 10 हीरोज फॉर्मूला करने वाले हैं, एक्सरसाइज 10.1, जिसको हम हिंदी में प्रश्नावली 10.1 कहते हैं। इसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। चलो आज इसको समझते हैं। बड़े ही ध्यान से देखना बच्चों। जिस बच्चे ने हीरोज फॉर्मूला नहीं देखा है वो हमारी पुरानी वीडियो में देख लेना, लिंक आपको आई बटन दिख जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके हमने दिखा रखा है कि वहां पर हमने पूरा बेसिक से बता रखा है कि हीरोज फॉर्मूला क्या है, कैसे निकलता है, कैसे नहीं निकलता। ठीक है, कितने तरह के त्रिभुज होते हैं, सब हमने बता रखा है। आप उसको जाकर जरूर देखना। चलो आओ शुरू करते हैं। देखो, एक यातायात संकेत बोर्ड, कोई यातायात संकेत बोर्ड है, जहां पर आगे लिखा है स्कूल लिखा हुआ है वहां पर, और लिखा है, और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज। हमें इस सबसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहां से, हमें मतलब है यहां से मतलब है, यहां ये कह रहा है कि एक भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज। मैंने पढ़ा रखा है कि समबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया, उस त्रिभुज में समबाहु का मतलब क्या है? सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। मैं आपको फिर से बता देता हूं, समबाहु, सम मतलब बराबर और भुजा, बाहु मतलब भुजा, बराबर भुजा वाला। यानी कि समबाहु का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसने बोला उसकी एक भुजा ए है। मान लो इसकी अगर एक भुजा ए है तो बाकी भुजा भी तो क्या होगी? ए ही होगी। क्यों? क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए अगर ये ए है तो बाकी भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इतना समझ में आया? आगे देखो, इसने कहा है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करना है यहां पर, और उससे हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया कि हीरोन्स का सूत्र क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या होता है मैंने निकालना समझाया था, और ए बी सी क्या होती है? भुजाएं होती हैं। ए बी सी, किसी को भी आप मान लो, किसी भी भुजा को आप कुछ भी मान लो, किसी भुजा को आप कुछ भी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। समझ में आया? इस फॉर्मूले का, इस सूत्र का इस्तेमाल करके हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब उससे निकालने के लिए हमें ये ए पता होना चाहिए कि ए ये है क्या, पता होना चाहिए ना भाई, ए है क्या। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आगे देखो हमें दे रखा है, यदि इस बोर्ड का परिमाप 180, अब यहीं पे हमें मिल गया, यही जो चीज हमें चाहिए थी, हमें यही चाहिए था कि उसने हमें परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा है 180 सेंटीमीटर, यही तो हमें चाहिए था। चलो तो देखो, जो परिमाप होता है वो कैसे निकलता है? तीनों भुजाओं को जोड़कर परिमाप निकलता है। तो 1 2 3 तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़ दो, और तुम्हारा परिमाप निकलकर आ जाएगा। ए तीनों को हमने जोड़ दिया, किसके बराबर आएगा? परिमाप के बराबर आएगा। परिमाप हमें क्या दे रखा है? 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर दे रखा है। ए कितना हो गया? ए 1 2 3, तो कितना हो गया? 3 है। अब आपको पता है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, हमने अपने बेसिक में ही बता रखा है कि ये एक जो मल्टीप्लाई में होता है, जब आप उसको इजिकल टू के उधर लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई का जो होता है, ये गुणा का जो होता है, क्या है? ये गुणा का वहां जाकर क्या हो जाएगा? भाग में बदल जाएगा। तो ये गुणा का उधर जाकर क्या हो जाएगा? भाग में बदल जाएगा।
3 से इसको आप भाग कर दो, 3 छंग 18, तो ए आ गया हमारा कितना, हमारा आ गया 60। तो अगर ए 60 है तो बाकी भी तो क्या होगा, 60 ही होगा। तो ए तीनों भुजाएं कितनी हो गई, 60 60 60 हो गई है। ओके, इतना समझ में आ गया। हमने इस परिमाप से का इस्तेमाल कर हमने अपना ए निकाल लिया। अब हमारे पास तीनों भुजाएं निकल कर आ चुकी हैं। अब इसका इस्तेमाल कर हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला लगाना है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये एस निकालना जरूरी है। एस कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। चलो फिर भी नहीं आता किसी को तो देख लो, परिमाप अपॉन में 2, यानी कि जितना भी परिमाप है उसको 2 से भाग कर दो। तो परिमाप कितना है 180, 2 से भाग कर दो, हमारा कितना आ गया 90। हमारा एस आ गया है 90, कितना आ गया है 90, हमारा एस निकल कर आ गया है। अब इसका इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। अब तुम कहोगे भाई ये ए है, ये बी कहां से आ गया, सी कहां से आ गया। तो भाई एक काम करो, ए क्या है हमारा 60, और ये बी क्या है, ये भी हमारा 60, और तीसरी वजह ये भी क्या है हमारी 60। ठीक है, अब आप इसको ए मान लो, इसको मान लो बी, और इसको मान लो सी। ए बी सी तीनों ही क्या है 60 60 60 ही है। तो हमें ए बी सी कुछ नहीं है, बस ये 60 ही दे रखा है, हमें 60 ही लगाना है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। एस कितना है 90, 90 ये क्या है ब्रैकेट है, एस कितना है 90, माइनस का साइन, ए कितना है 60, एस कितना है 90 60 90 60। तो जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हमने ये वैल्यूज जो थी हमने पुट करी, हमने ये लगाई इसमें। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको देखो, अंडर रूट 90, मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। 90 में से 60 गया कितने बचा 30, 90 में से 60 गया 30, 90 में से 60 गया 30। इतना समझ में आ गया। हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद हमें जोड़े बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं, जोड़े बनाने पड़ते हैं। अब जोड़े कैसे बनेंगे, देखो ये जोड़ा बन रहा है, अब और करना है, हमें एक और जोड़ा और चाहिए। अगर हम इस 90 कैसे बनता है, अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस तरीके से इसको खोल दूं, 3 3 जा 9, क्या ये 90 बन गया, बन सकता है ना। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, बिल्कुल हाँ लिख सकता हूं। 3 इंटू 90 मल्टीप्लाई करोगे वापस से यही हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे वापस से यही बन जाएगा। 3 3 9, आगे क्या था, ये था उतारा, आगे क्या था, ये दोनों थे उतारा, ये आगे ये था उतारा। अब हम इसके आराम से जोड़े बन जाएंगे। जोड़े कैसे बन रहे हैं, ये देखो, ये 30 का जोड़ा बन रहा है, एक ये 30 का जोड़ा बन रहा है, आराम से बन रहा है। तो आप हम क्या करेंगे, जिसका जोड़ा बन जाता है, जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है। तो इसका जोड़ा बन रहा है, ये बाहर आ गया, इसका जोड़ा बन रहा है, इन दोनों में से ए 30 बाहर आ गया, इन दोनों का मिलकर एक और 30 बाहर आ गया। अब अंदर क्या रह गया, इसका कोई जोड़ा नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रूट में रह जाएगा। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 9 मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास का क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास इसका क्षेत्रफल। यानी कि इस त्रिभुज का कितना क्षेत्रफल है 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें हैं तो आपको बतानी नहीं पड़ेगी कि जो जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर हो मीटर हो उस पर क्या लगता है, स्क्वायर लगता है। ठीक है,
और कोई भी अगर आपको इंक्वायरी हो, समझ में ना आया हो, तो एक बार वीडियो को फिर से आप देखें, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। फिर भी एक बार हम इसको दोबारा से समझाते हैं। देखो इसमें कहा गया था एक त्रिभुजाकार था, बोर्ड था। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सारी भुजाएं क्या थी? एक भुजा ए है तो सारी भी क्या होंगी? ए ही होंगी। हमें परिमाप दे रखा था, परिमाप से हमने ए की वैल्यू निकाली। अब हमने देखो परिमाप दे रखा था, परिमाप से हमने क्या निकाला? ए की वैल्यू निकाली। ए आ गया हमारा 60, तो बाकी भी क्या होगा? 60। हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी दे दिया। पर अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस निकालना जरूरी था, एस निकाला हमने। क्या होता है, कैसे निकालते हैं? परिमाप को 2 से भाग कर दो, परिमाप का 180। 2 से हमने उसको भाग किया, कितना आया? 90। हमने इसको फॉर्मूले में लगाया, ए बी सी, ये तीनों के तीनों क्या थे? ए बी सी, ये तीनों 60 के थे। एस लगाया, इनका फॉर्मूला रखा, हमने इसको माइनस किया, ये आया। इसका जोड़ा बनाया, जिसका जोड़ा आ गया वो बाहर निकाल लिया, जिसका जोड़ा नहीं था वो अंदर रखा, और इस तरीके से हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।